तीन तरीके होते हैं सर, तीन तरह के डेप्थ होते हैं, तीन ऐसी मेंटलिटी होती है जिस चक्कर में इंसान लोन ले लेता है और तीन वजह से इंसान फंस जाता है। अब ये तीन कौन कौन से? सबसे पहले जिसे बोलते हैं डिजायर ओरिएंटेड बोलूंगा मैं। डिजायर ओरिएंटेड का मतलब है, जो मैं अभी काफी हद तक क्लियर कर चुका हूं, कि इंसान को उस चीज की जरूरत नहीं है और डिजायर के दम पे जो लोन लिए जाते हैं। मान के चलो गाड़ी जरूरत नहीं है लेकिन लोन लेना चाहता है उस पर, समझ रहे हैं। घर जरूरत नहीं है और घर में बोलूंगा बड़ा घर, मान के चलो एक इंसान 50 गज में सफिशिएंट है, 50 गज में 2 फैमिली रह सकती हैं, ये मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ, लेकिन 100 गज का चाहिए, समझ रहे हैं, फ्लैट चाहिए, अलग अलग रहना। डिजायरेबल बात हो गई ना, एक नॉर्मल फ्लैट में नहीं रहना, मतलब एक नॉर्मल सोसाइटी में नहीं रहना, अच्छी में रहना है। एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर वही घर मिल जाएगा उसको 15 लाख और अच्छी सोसाइटी में वही घर मिलेगा उसको 30 लाख, तो 30 लाख लेना चाहता है, डिजायरेबल हो गया। गाड़ी 5 लाख की जरूरी थी, चलो मैं मानता हूँ 5 लाख की में काम चल जाता, 15 के लिए नहीं है, क्योंकि उसका लुक सही नहीं आ रहा, मेंटेनेंस सही नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, अगलम जगलम 50 बात बोलेगा, 15 की ले लेते हैं, ठीक है। फोन छोटा ले सकता है 20,000 रुपए का, लेकिन 1 लाख वाला चाहिए, कोई भी हो। तो पहला जो लोन में इंसान फंसता है उसको बोलते हैं डिजायर ओरिएंटेड, मतलब कि इंसान अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं कर पाता और फिर लोन में फंस जाता है। एक बहुत बड़ा कारण है, समझ में आया। दूसरा बताऊंगा, दैट इज नीड ओरिएंटेड। अब देखो, इसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, ये सही है, लेकिन इसके बाद भी एक चीज होती है जो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन नीड ओरिएंटेड में एक लोन होता है, कहने का मतलब क्या है, आज आपकी कैपेसिटी कम है, इसको ऐसे पकड़ लेता हूं मैं कि मान के चलो भाई आपकी इनकम है 30,000 रुपए, ठीक है। आपकी कैपेसिटी कहती है कि आप 15,000 रुपए से ऊपर खर्च भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी 15,000 रुपए आपको बचाना है या 30 में गुजारा नहीं चल रहा आपका। लेकिन आप एक ईएमआई करा लेते हैं किसी भी एक चीज़ की, आप बोलते हैं कि यार मुझे घर लेना है और रेंट में मेरा पैसा बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, तो मैं एक घर खरीद लेता हूँ और घर की जो ईएमआई आती है वो 20,000 रुपये आ जाती है। ये क्या है? अब ये नीड था, मैं ये नहीं बोलूंगा घर नीड नहीं था, लेकिन अभी के लिए नहीं था। अभी आप उस घर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे जिसकी ईएमआई 20,000 रुपए हो। यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारी चीजों में क्राइसिस आ जाएंगे, समझ में आ गया। ये एक बहुत बड़ा कारण है जहां पे इंसान फंस जाता है। तो नीड मानता हूं मैं, लेकिन नीड में आपकी कैपेसिटी, आपकी अफोर्डेबिलिटी ये मायने करता है। कहने का मतलब क्या है, आज आपको अगर बाइक की गाड़ी की जरूरत नहीं है, मानता हूं नीड है, फैमिली में 5 लोग हैं, मानता हूं जरूरत होती होगी, मानता हूं टेंशन होती होगी, भाई ऑटो में सफर कराना पड़ता है, लेकिन भाई आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो अभी बाइक से रन कर लो, या और साल 2 साल आप आराम से ऑटो में कर लो, थोड़ा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लो, जब इतना कर लिया 2 साल और सही। लेकिन नीड ओरिएंटेड के चक्कर में एक गाड़ी खरीद लेना जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो गलत डिसीजन है ना, समझ में। और तीसरा अगर बोलूंगा, दैट इज बिजनेस लोन। इट्स माई फेवरेट। भैया कर्ज बढ़िया होता है। आपने मेरी वीडियो नहीं देखी अभी तक, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आके देख सकते हैं, वरना आप गूगल पे आके सर्च कर लीजिए, सॉरी यूट्यूब पे आके सर्च कर लीजिए, अंकित सैनी लोन वीडियो, आप डालेंगे आ जाएगा, लोन वाली वीडियो है, ठीक है। लोन लेके कैसे अमीर करें डिटेल में बताया, 20-25 मिनट का वीडियो पूरा सेशन है ना। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं भाई। मैं तो कहता हूं, आप अगर आज रेंट पे रहते हैं ना, तो अपने आप को कमिट करो कि आने वाले 5 साल और रेंट पे रहूंगा मैं, ऐसे बोलो। लेकिन उस 5 साल के अंदर लोन लेके बिजनेस सेटअप कर दो, समझ में आ गया। आप अगर पैसा ले ही रहे हो, लोन ले ही रहे हो, तो एसेट के लिए ले लो। आप अगर पैसा ले ही रहे हो तो आप उसमें ऐसी चीज क्रिएट कर दो जो आपको पैसा कमा के दे। एग्जाम्पल देता हूँ, ज्यादातर लोग कमेटी के एग्जाम्पल, मिडिल क्लास फैमिली में कमेटी वाला एक बहुत बड़ा प्ले है कि भाई कमेटी गिर देते हैं वो 1 लाख 2 लाख रुपए की। अब 2 लाख रुपए की जब कमेटी उठती है तो साला वो खर्च करते हैं फालतू जगह पर, घर का सामान ले आएंगे, लग्जरी ले आएंगे। तो भैया अगर तुम्हें 2 लाख रुपए मिले हैं, एकदम तुम्हें 2 लाख रुपए, कहीं पे तुम्हें लोन मिल गया जिसपे इंटरेस्ट कम है, तो उसका गोल्ड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो। कहीं पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते तो गोल्ड तो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है इसको आप लिक्विड में पैसा ले भी सकते हो, यूज भी कर सकते हो और एसेट भी आपके पास है, राइट। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी लोन जब लेते हैं, किसी भी तरह का आपको लोन लेना है, तो भाई साहब वो लोन आपको प्रॉफिट बना के दे, तब तो फायदा है, नहीं तो नहीं है।